डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो आपके अभी नहीं है, आप लोगों ने उनकी याद में इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया जिसकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद ये दूसरा साल चल रहा है और राजद कार्यकर्ताओं के साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन के जितने समर्थक हैं सिवान में एक कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जहां मुख्य रूप से गेस्ट के रूप में हिना साहब जो शहाबुद्दीन की पत्नी है वो भी शामिल हुई। इसके साथ साथ राजद के विधायक हरिशंकर यादव के अलावा कई विधायक हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और सभी लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया है, जहां सभी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन का गुणगान किया और शहाबुद्दीन के समर्थन में नारेबाजी भी की है। तो इस कार्यक्रम को लेकर हालांकि इस मौके पर हिना साहब कार्यकर्ताओं को कुछ खास नहीं बोली हैं, लेकिन हिना साहब अपने छोटे भाषण में, छोटे स्पीच में उन्होंने शहाबुद्दीन के लिए कुछ ही शब्द का इस्तेमाल किया है, जिससे समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं हिना साहब या तो अंदर से कमज़ोर हो रही हैं या अभी भी उन्हें इस बात का सदमा है कि अब वो अकेले पड़ गई हैं। पहले वो हिना साहब का छोटा सा भाषण आप सुनिए। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो आपके अभी नहीं है, आप लोगों ने उनकी याद में इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया जिसकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो आपने हिना साहब का ये भाषण सुना है। हिना साहब थोड़े से भाषण के तौर पे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का शुक्रिया अदा किया है, धन्यवाद दिया है। उसके बाद वो अपने समर्थकों के बीच बैठ गए। उसके बाद दूसरे जो शहाबुद्दीन समर्थक या फिर कहें कि राजद के जो कार्यकर्ता थे वो लोग अपनी बातों को रख रहे थे, तो दूसरी तरफ नारेबाजी भी खूब हो रही थी। नारेबाजी भी कैसी, यानी कि माहौल, चुनावी माहौल बनाने की तैयारी भी पुरकस थी। इसको एक तरह से कह सकते हैं कि जो हिना साहब के समर्थन में नेता कार्यकर्ता हैं 2024 चुनाव को लेकर तैयारी के रूप में भी इसे ज़रूर भुनाने की कोशिश कर रहे थे और नारेबाजी भी हो रही थी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, या फिर नेता कैसा हो, सिवान का नेता कैसा हो, तमाम तरह के नारेबाजी उनके समर्थक कर रहे थे। आपको बताते चलें कि 2024 लोकसभा चुनाव का जो वक्त है अब बहुत ही कम रह चुका है, यानी कि 2024 अप्रैल मार्च में चुनाव का माहौल होगा। उससे पहले ही सभी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अपने अपने सीट, अपने अपने क्षेत्र में जुगाड़ या कहें कि गुना भागा कर रहे हैं। तो इसी भी सिवान को लेकर भी हिना साहब की तरफ से उनके समर्थक पुरजोर पैरवी करते दिख रहे हैं। अगर बात हिना साहब की करें तो 2009 से लेकर 2019 तक लगातार वो चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी अभी तक नहीं मिला है। तो इस तरीके से उनके समर्थक या कहें कि पार्टी के थिंक टैंक की तरफ से ये उम्मीद की जा रही कि शायद इस बार चुनावी मैदान में हिना साहब नहीं देखें या उनके जगह पे पार्टी कोई दूसरा चेहरा उतार सकती है। मौजूदा समय का जो राजनीतिक हालात है उसके मुताबिक सिवान से जो सांसद हैं कविता सिंह, वो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से हैं, जो बाहुबली अजय सिंह की पत्नी भी हैं। तो क्या 2024 के चुनावी माहौल में हिना साहब फिर से एक बार मैदान में होंगी या नहीं होंगी, ये तो समय के बाद
पता चलेगा। लेकिन उनके समर्थकों ने जो नारेबाजी की है, जो उनका समर्थक पुरजोश तरीके से जो उत्साह दिखाया है, कहीं ना कहीं 2024 के लिए ये ज़रूर जोड़ कर देखा जा सकता है। तो हिना साहब का समर्थन, उसके बाद फिर जोश और मोहम्मद शहाबुद्दीन का पुण्यतिथि के बहाने अपना एक ज़रूर शक्ति परीक्षण कहा जा सकता है या शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। तो आप हिना साहब के शक्ति प्रदर्शन या फिर 2024 लोकसभा चुनाव और दूसरी तरफ मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुण्यतिथि के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।